पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 58 पुराना मुस्ताबाद में एआईएमआईएम के कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने फीता काटकर किया। प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस, आप और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन तीनों पार्टियों ने दिल्ली के मुस्लिम दलितों को जमकर लुटाए। देखिए हमारी इस रात को 10:30 बजे तक यहाँ उपस्थित रहे और लोगों का शुक्रगुजार और तमाम तहे दिल से शुक्रिया। कार्यालय खोल करके जनता को क्या लाभ पहुँचाना चाहेंगे? मैं कार्यालय खोलकर घर घर पहुँचाना चाहिए। क्या तरीका रहेगा? क्या स्कीम बनाई, क्या योजना बनाई आपने? मैं डोर टू डोर, घर टू घर इंशाल्लाह मैसेज पहुँचाऊँगा। जो इलाके के अंदर सुधार के काम हैं वो सारे काम इंशाल्लाह किए जाएंगे। जैसे कि पूरा हुआ नालियाँ साफ नहीं होती, जैसे कि अभी ये प्रोग्राम हमने किया है, इसकी हमें परमिशन मिली है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों का बाहुबली हाथ उन लोगों के ऊपर है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। इसी तरीके से हम पूरी जद्दोजहद करेंगे, इलाके की सफाई व्यवस्था सुधारेंगे। जो काउंसलरों ने अब तक यहाँ नहीं किया वो इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। उद्घाटन के मौके पर क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा 35 वार्ड ऑफिस में वार्ड में जो संगठन है उसका एक वार्ड का ऑफिस का उद्घाटन है। यहाँ से जहाँ जहाँ वार्ड में हमारे ऑफिस खुलते जा रहे हैं वहाँ हमारी चुनाव की प्रक्रिया का एक ही चरण है। जब तक हमारा ऑफिस नहीं खुलेगा, जब तक हमारे सारे पदाधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक वहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। आपकी विधानसभा का ये वार्ड पूरी तरीके से डिक्लेयर्ड है कि हम लड़ेंगे इसको। जो चुनाव लड़ने के लिए जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है उसमें एक ऑफिस भी चाहिए, तो ये आज उस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। दूसरी बात, अगर आप कल हमारे एनडीएमसी जोन 2 के कार्यकर्ता सम्मेलन में रहे हो या आपने वीडियो देखा हो, तो हमारे दिल्ली के जो हमने 4 जोन में बांटा है उसमें एक जोन का आधा जोन यानी 8वें हिस्से का कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसमें हज़ारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ से और यहाँ से आप ये हम आपको बताना चाहते हैं कि मजलिस पूरी ताकत से एमसीडी का चुनाव लड़ेगी और जितना रेस्पॉन्स हमें पब्लिक से मिल रहा है उससे हमें उम्मीद है कि नतीजे चौंकाने वाले हैं। कैसे दूर करेंगे? जिस तरह से कहा जाता है कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है और उन्हीं इलाकों में चुनाव लड़ती है जहां मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, बाकी इलाकों में तैयारी नहीं करी। कैसे दूर करेंगे जनता का ये भ्रम को? देखिए, मजलिस 63 साल से हैदराबाद की खिदमत कर रही है। वहाँ पे भी उन्हीं इलाकों में लड़ती है जहाँ पे मुस्लिम और दलित बहुल हैं। वहाँ पे भी 200 से ऊपर वार्ड है, लेकिन 44 वार्ड में लड़ती है और 43 जीत जाती है। तो दिल्ली में भी हम वही मॉडल लेकर आ रहे हैं। हमारा पूरी दिल्ली से इतना सरोकार नहीं है जितना वो इलाके जहाँ पे मुस्लिम और दलित बस्तियाँ हैं। इत्तेफाक से मुस्लिम और दलित बस्तियाँ ही गरीब हैं, वही अनथराइज हैं, उन्हीं में सुविधाओं का अभाव है, वही जगह हमारा टारगेट है। तो इसलिए कोई हमें कुछ भी कहे, हम उन इलाकों की खिदमत करके रहेंगे। दूसरी बात, कौन हमें एजेंट बताता है कौन नहीं बताता है, ये हमसे ज़्यादा यहाँ की आवाम आपको इसका जवाब दे देगी कि आखिर वो कितनी मोहब्बत से हमें नवाज रही है, कितने खुलूस से हमारे साथ पेश आ रही है और कितनी बड़ी तादाद में आ रही है। इसका मतलब ये जो फॉल्स नैरेटिव है जो नामनिहाद सेकुलर पार्टियों ने फैला रखा है, क्योंकि उनका बंधुआ वोट जो मुसलमान है वो चला जाएगा उनके हाथ से, इसलिए वो ये झूठ फैलाते हैं कि मजलिस के लड़ने से कोई दूसरी पार्टी जीत जाएगी या ये किसी और पार्टी के एजेंट। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? हमारे चुनावी मुद्दे साफ तौर पे जो एमसीडी के लिए हैं, पहले नंबर पे साफ सफाई, दूसरे नंबर पे शिक्षा, तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य, चौथे नंबर पे जो बीमारी से लड़ने के जो प्रावधान यानी प्रिकॉशंस होते हैं वो। उसके बाद हमें जो चूँकि मुस्लिम और दलित इलाकों में एक और बीमारी है, वो बीमारी है सुरक्षा की है।
उनकी जो सुरक्षा की भावना उनमें नहीं है, उस सुरक्षा की भावना को जगाना और सरकारों को चेताना कि इन इलाकों को इतना इस तरीके से डील करें ताकि इन इलाकों में सुरक्षा की भावना पैदा हो। ये भी अपने आप को उतने ही इज्जतदार शहरी समझे हिंदुस्तान के जिस तरह से दूसरे इलाकों के लोग समझे। आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार लेकर आई है उसको लेकर कांग्रेस के बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन MIM की तौर से कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है इस इलाके में जमुना पार में, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जब आबकारी नीति आई थी, जब आबकारी की 3 हिस्सों में नीति आई, पहले हिस्से में उन्होंने उम्र 21 साल से 18 साल करी, दूसरे हिस्से में उन्होंने ठेकों की संख्या 600 से 900 पहुंचाई, तीसरे हिस्सों में उन्होंने उसकी टाइमिंग बढ़ाई, चौथे हिस्से में से फ्री होम डिलीवरी करा, 5वें हिस्से में उन्होंने और इसको प्रमोट किया कि शराब आम आदमी पिए। हमने इसको हर मोर्चे पे एक बात बताई है, अगर आप हमारी प्रेस रिलीज और हमारे प्रोग्राम्स देखेंगे आबकारी नीति के खिलाफ, हमने ये बताने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जो आम जन की साथ के नारे पे चुनकर आया था कि मैं गरीबों को अच्छा करूंगा, शराब की नीति के थ्रू ये साबित हो गया कि वो गरीबों का विरोधी है। क्योंकि जब गरीब आदमी शराब पीता है तो सबसे पहले वो जुल्म अपने औलाद पे, अपनी बीवी पे करता है, अपनी गाड़ी कमाई जो उसके बच्चों पे खर्च होनी थी वो शराब में लुटा देता है, और वो अपनी सेहत इतनी खराब कर लेता है कि वक्त से पहले ही वो अपने बच्चों को यतीम कर देता है। इस तरह से सरकार अगर शराब की नीतियों को बढ़ावा करने लगे तो वो तो जन विरोधी सरकार है। और दूसरे नंबर पे जो दिल्ली सरकार यानी जो केंद्र सरकार है जिसके पास 75% उसका अधिकार है दिल्ली पे, वो एक तरफ तो गुजरात में शराबबंदी करती है, बिहार में शराबबंदी करती है, लेकिन दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने में साथ है। तो ये नूरा कुश्ती है अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की, दोनों मिलके शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि शराब माफियाओं से जो उनको पैसा मिल रहा है वो उनको अपनी जेबें भरने में और अपनी चेलों की जेबें भरने में काम आ रहा है। हमें और आपको ये सब बताने की जरूरत है आम पब्लिक को कि जो सरकार अगर शराब को बढ़ावा दे तो आप समझ लीजिए कि वो आम गरीबों की दुश्मन है, वो सरकार गरीब दुश्मन है। इसलिए ये मजलिस का नारा भी है और मजलिस का पैगाम भी है कि अरविंद केजरीवाल ने ये गरीब हिंदुस्तानियों से, गरीब दिल्ली वासियों से दुश्मनी की।